हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ विकास बायोलॉजी लेक्चरर। तो आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा ब्रायोफाइट्स के पार्ट्स थे लिवरवॉर्ट और मोसिस के बारे में। ठीक है, जैसा कि प्लांट किंगडम में हमारा एल्गी के बाद सेकंड नंबर किसका आया था, ब्रायोफाइट्स का। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। जैसा कि हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में एग्जाम्पल देखे थे, मार्केंशिया का एग्जाम्पल हो गया, फ्यूनेरिया का और स्फेगनम का एग्जाम्पल था। तो इनके लाइफ साइकिल के बारे में भी देखा। अब हम देखते हैं लिवरवॉर्थ में किस प्रकार से हो रहा है। तो ये देखिए कि दी लिवरवॉर्थ ग्रो यूजुअली कहाँ पे ग्रो करता है, ये नमीदार एरिया में, मोइस्ट जहाँ पे नमी हो, शेडी छायादार, और सच एज बैंक ऑफ द स्ट्रीम जितने भी झरने हैं या नदी के किनारे, या मर्शी ग्राउंड जो दलदल वाला एरिया होता है, डैम्प छायादार और नमी वाली जो भूमि होती है, सोइल। एंड बार्क ऑफ द ट्री वो रहेंगे जैसे मतलब जो प्लांट क्या हो जाता है कि वो डीके होना शुरू हो जाता है, गलना सटना शुरू हो जाता है। एंड डीप इन दी वुड, और पेड़ की जो गहराई में मतलब खोखले होते हैं पेड़ या गलने लग जाते हैं, इस टाइप के पार्ट्स पे। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवॉर्थ इज थैलोइड, ये पता ही है कि वे थैलस टाइप के होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या दे दिया, मार्केंशिया, थैलस खाली होलो सैक जैसा होता है। द थैलस इज डोर्सिवेंट्रली एंड वेंट्रल और डोर्सल साइड से है ये, एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू दी सबस्ट्रेट, और किसके नज़दीक होता है, सबस्ट्रेट जहाँ से अटैच होता है। द लीफी मेंबर्स हैव ए वेरी टीनी, छोटे से लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं इन टू रो ऑन दी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। जो लीफी मेम्ब्रेन है, ये जो लीफ की मेम्ब्रेन है, एक तो ये रो होगी, एक ये सेकेंड रो। तो ये क्या कर रहा है, लीफी जो रो है मेंबर के, जो क्या कहते हैं टीनी लीफ, छोटे छोटे लीफ हैं जो अपेंडेजेस किनारे निकले हुए, अपेंडेज मतलब किनारे निकले हुए थे, अपेंडेजेस इन टू रो ऑफ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो ये किस टाइप की बना रही है, एक स्टेम इधर से गई, एक स्टेम इस तरफ से, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर को ये शो कर रहे हैं। अगर बात करें रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है लिवरवॉर्थ में, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। और उसमें क्या होता है, ऑफ द थैलाई, थैलस जैसी स्ट्रक्चर होती थी, या दूसरा क्या हो सकता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज गिम्मा या गेमी। गिम्मा क्या है, सिंगुलर नेम है, तो ये क्या है, गिम्मा से गिम्मा कप की फॉर्मेशन होगी, और यही क्या कर देते हैं, किसकी हेल्प करते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन में। तो देखो गिम्मा या गेमी क्या होता है, ये क्या है, प्लूरल नेम में। एक ग्रीन कलर का होता है, मल्टी सेलुलर है, ये क्या है, डार्क जैसे अलग से ग्रीन कलर का दिखा रखा है, और मल्टी सेलुलर है, ये मेन बात याद रखनी है, मल्टी सेलुलर है। और ये किस टाइप की रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, एसेक्सुअल बर्ड की तरह, जो आउट ग्रोथ होती है ना बॉडी पार्ट से, स्मॉल आउट ग्रोथ अक्यर इन किसमें, मार्केंशिया में है। तो ये कहता है कि भाई विच डेवलप ऑन ए स्मॉल रिसेप्टिकल्स, और वो क्या डेवलप करता है, स्मॉल रिसेप्टिकल्स की डेवलपमेंट कर देता है, कॉल्ड एज गिम्मा कप। उसी को क्या कहते हैं हम, ये गिम्मा कप कह देते हैं। लोकेटेड ऑन द थैलाई, ये जो थैलाई खाली होलो सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। द गिम्मा बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी, और ये क्या हो जाता है, पेरेंट्स बॉडी से अलग हो जाती है, एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, और ये गिम्मा कप वहाँ से हट जाएगा और फिर क्या करा देगा, नया ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देते हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये कहता है मेल एंड फीमेल सेक्स, जो मेल और फीमेल सेक्स हैं वो क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। देखो ये मान लो क्या हो गया, एंथ्रीडियोफोर, एंथर से मिलके बना हुआ यानी मेल पार्ट हो गया, आर्किगोनियोफोर मतलब फीमेल पार्ट, या तो अलग अलग उसमें प्लांट्स में हो सकते हैं या एक ही प्लांट्स में हो सकते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है या बाइसेक्सुअल भी। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई, या तो सेम में हो सकते हैं या दूसरे अलग अलग टू डिफरेंट प्लांट्स के हो सकते हैं, मार्केंशिया के। अगर बात करें इनकी गैमेटोफाइटिक कंडीशन थी और दूसरी स्पोरोफाइटिक, तो जो स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएट इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल की फॉर्मेशन कर देगा आफ्टर मियोसिस के बाद। आपको पता है जहाँ पे स्पोरोफाइटिक कंडीशन होते हैं वहाँ पे मियोसिस होती है, और गैमेटोफाइटिक में माइटोसिस होती थी, ठीक है, पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये क्या कह रहे हैं, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल, और ये स्पोर किस में बनते हैं, कैप्सूल्स में, एंड दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, और फिर से ये क्या होते जाते हैं, इस टाइप से गैमेटोफाइटिक हो सकते हैं। स्पोरोफाइटिक कंडीशन ये होती है, देखो लीफ हो गया, फुट सीटा, फुट वाला नीचे की तरफ गया, सीटा कैप्सूल, कैप्सूल में क्या बनेंगे, बहुत सारे स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। दो टाइप से, गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक कंडीशन वाली। ये किसका एग्जाम्पल है आपका,
जो कंडीशन है मोस के बारे में। अभी तो हम पढ़ रहे हैं लिवरवोर्थ के बारे में है, लेकिन थोड़ा सा आपको बताया कि भाई फुट सीटा कैप्सूल के बाद में इसमें फॉर्मेशन कैसी होगी, जैसी स्ट्रक्चर हो जाती है। सेकंड आता है हमारा मोस के बारे में। मोस क्या होता है, ये इसकी प्रीडोमिनेंट स्टेज, प्रीडोमिनेंट शुरुआत की जो स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द मोस इज गैमेटोफाइटिक। स्टार्टिंग में क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। तो उसमें क्या होती थी, माइटोसिस डिवीजन एंड कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। उसमें क्या होते हैं, 2 स्टेज। पहली जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या है, प्रोटोनीमा स्टेज, विच इज़ डिवेलप डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर। और वो किससे डिवेलप होती है, स्पोर से डिवेलप करती है। जो इट इज़ क्रीपिंग, और ये क्या होती है, जैसे बेल की तरह चढ़ती है, रेंग की चढ़ने वाली, ग्रीन कलर की है, और ब्रांच टहनियाँ होती है, एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज, फिलामेंट की तरह डिवाइड हो रहे हैं। द सेकेंड स्टेज, दूसरी की बात कर रहे हैं तो कौन सा है, लीफी स्टेज। नाम से पता चल रहा है लीफ जैसी स्टेज है, विच डिवेलप फ्रॉम दी सेकेंडरी प्रोटोनीमा, जो किससे डिवेलप हो रही है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज ए लेटरल बड, जो बाद में बड की तरह फॉर्मेशन करते हैं। बड जो आउट ग्रोथ होती है, इस टाइप से किसी भी पेरेंट्स बॉडी के बाहर ग्रो कर जाती है। जैसे हमने गीमा कप देखा था। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट, ये क्या हो सकते हैं, सीधे हो सकते हैं, सिलेंडर जैसे सीधा इस टाइप से सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं। एक्सिस बियरिंग स्पायरली अरेंज लीफ, और ये इसमें क्या है, लीफ स्पायरली गोल गोल ऐसे राउंड से करके, स्पायरल जैसे सांप चलता है इस टाइप से। दे आर अटैच टू द सोइल, वे सोइल के साथ अटैच होते हैं। मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड रॉइजोइड्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है ब्रायोफाइट्स में रूट स्टेम लीफ नहीं होता था, रूट की जगह क्या होते थे, रूट इज रिप्लेस्ड बाय राइजोइड्स। तो रूट का फंक्शन कौन कर रहा है, राइजोइड्स। दिस स्टेज बियरिंग सेक्स ऑर्गन, और इसमें क्या हो सकते हैं, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अगर बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मोस इज बाय द फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग। फ्रैगमेंटेशन उसके बॉडी पार्ट्स का टूट जाना छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, ठीक है। एंड बडिंग, बडिंग क्या होता था, हाइड्रो और ईस्ट में जैसे पढ़ाया था मैंने पहले। इन दी सेकेंडरी प्रोटोनीमा, वो क्या होती है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा की फॉर्मेशन जो यहाँ पे थी ना जो लीफी स्टेज किससे डेवलप हो रही थी, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो द सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडिया एंड फीमेल क्या होता है, आर्कीगोनिया। एंथर से मेल वाला हो गया, आर्की से फीमेल वाला। प्रोड्यूस एट द अपेक्स ऑफ लीफी शूट्स, अपेक्स मतलब टिप किनारे वाली जगह पे लीफी शूट पे डेवलप करते हैं। फिर क्या हो जाएगा, इनका दोनों गैमेट्स एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया फ्यूज हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जाइगोट बनेगा। लेकिन जाइगोट सीधा एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, यानी डिप्लॉइड से क्या है, वहाँ पे स्पोरोफाइटिक कंडीशन आ जाती है। स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन होगी कुछ एक की, जो कंसिस्ट कर देते हैं फुट सीटा एंड कैप्सूल्स। तो देखो यहाँ पे स्पोरोफाइटिक कंडीशन ने क्या कर दिया, ये तो गैमेटोफाइटिक थी, स्पोरोफाइटिक ने फुट सीटा और कैप्सूल की फॉर्मेशन करती है। कैप्सूल में क्या होते हैं, बहुत सारे स्पोर्स की फॉर्मेशन कर देता है। तो कहता है कि भाई उसके बाद द स्पोरोफाइटिक इन मोस इज मोर इलेबोरेट, ये क्या है, विकसित है, ये कह सकते हैं उदाहरण के तौर पे, देन दी लिवरवोर्थ की। वे मोस क्या है, ज़्यादा जो स्पोरोफाइटिक कंडीशन है ज़्यादा बढ़िया तरीके से विकसित है। दी कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। दी स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, और स्पोर्स किस कौन सी डिवीजन के द्वारा बनते हैं, मियोसिस डिवीजन के बारे में लाइफ साइकिल में बताया था। और गैमेटोफाइटिक्स में मेल और फीमेल गैमेट्स कैसे बन रहे थे, माइटोसिस में। ये बहुत ही मेन बात है, याद रखेंगे। तो कहता है उसके बाद द मोस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। तो जो मोस है क्या है, पूरी तरह से विकसित है या ज़्यादा बढ़िया तरीके से, किस चीज़ का उदाहरण के तौर पे, स्पोर्स के डिस्पर्सल्स के द्वारा। स्पोर्स का फैलना यानी पोलिनेशन टाइप में होना, कहने का मतलब क्या होता था, विंड एयर एनिमल्स के द्वारा ये डिस्पर्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, यानी फीमेल पार्ट तक, आर्कीगोनिया तक। सॉरी, ये स्पोर्स क्या करते हैं, कहीं पे भी गिर जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं वहीं पे। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मोस क्या है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम क्या है इसके एग्जाम्पल, ठीक है। स्फैग्नम और आपका फ्यूनेरिया इसमें दे रखा है, दोनों कंडीशन दे रखी है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा ब्रायोफाइट्स के बारे में। थैंक यू सो मच।